अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज गम। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, देहित दिव्य रानि उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित्य ध्यावत, शीश झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। नित्य नियमानुसार संध्या पाठ पश्चात बीजक के कुछ पंक्तियों पर विचार किया जाता है। तो आज चल रहा है विक्रमोत्तिशी, उसी के आगे कड़ी को जोड़ते हुए विचार रखा जाएगा। कल कुछ पंक्तियों पर विक्रमोत्तिशी की कुछ पंक्तियों पर विचार किया गया, 5 पंक्तियों पर 4 पंक्तियों पर विचार किया गया था और उसी के आगे पंक्तियों पर आज विचार किया गया। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेत कनक मुख अंतर भाषा, आहुति सत्य होम की आशा। कुल उत्तम जग माही कहावै, फिर मध्यम कर्म करावै। जब कोई आदमी का शरीर छूट जाता है, मृत हो जाता है, तब वो कहता है कि ये प्रेत योनि में चला जाएगा, प्रेत हो जाएगा, भूत हो जाएगा, इसलिए इसके मुख में सोना डाल दो। प्रेत कनक, कनक का तात्पर्य होता है सोना। मुख में डाल दो, अंतर भाषा। तो भावना किस लिए क्या रहती है? सोना डलवाने की भावना तो रहती है, लेकिन उसके पीछे भावना रहती है कि जब इसको दफनाया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, उसके बाद इसके मुख से सोना हम निकाल लेंगे, ले लेंगे। उनको सोना पाने की आशा रहती, वासना रहती है। ये नहीं होता है कि मृत आदमी भूत होगा कि प्रेत होगा कि कहाँ जाएगा, ये तो कोई जानता नहीं। लेकिन एक कर्म कांड लगा देता है कि सोना रखोगे तो भूत प्रेत नहीं। यदि व्यक्ति जीवन भर अच्छा कर्म किया है, सदाचार पूर्वक जिया है, दान पुण्य सेवा परोपकार किया है, तो मरने के पश्चात मान लीजिए उसके मुख में सोना ना रखें तो भूत प्रेत क्यों होगा? भाई अच्छे कर्म किया है तो अच्छी योनि में जाएगा, गलत कर्म किया है तो पाप योनि में जाएगा, विषयों की खानी में जाएगा, 4 खानियों में जाकर के दुख भोगेगा। अब प्रेत योनि में क्यों जाएगा? मरने के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है और जीव अपने कर्मानुसार शरीर धारण कर लेता है। भूत प्रेत नाम की कोई योनि खानी नहीं होती। एक भ्रम, मानसिक भ्रम है। आदमी मानता है तो भूत प्रेत इत्यादि लोगों को लगता है, ना मानो तो नहीं लगता। कबीर साहब ने क्या कहा है? जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, अंडन पिंडन प्राणन देहि, कोटि कोटि जीव कौतुक देहि, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जिसने पूजा माना तो उसके मन में भूत प्रेत लगता है। अब कहेगा कि साधु महात्मा को लगे, पारगियों को लगे भूत प्रेत, उसके पास आएगा ही नहीं। जब माना ही नहीं जाता है, उस पर अंधविश्वास किया ही नहीं जाता है, क्यों आएगा? क्योंकि वो मानसिक भ्रम है, जो मानता है उसी पे लगता है। कहने का तात्पर्य है प्रेत हो जाएगा, भूत हो जाएगा, इसलिए सोना रखवाते हैं, किंतु उसके मुख में सोना रखवाने का उद्देश्य होता है खुद सोना पाने की वासना। आहुति सत्य होम की आशा। और दूसरी तरफ क्या कराते हैं? आहुति कराते हैं, यज्ञ हवन कर्मकांड इत्यादि कराते हैं। तो उसके पीछे ये भावना होती है, उसके पीछे ये भावना होती है कि आहुति कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, तर्पण कराएंगे, तो उसके पीछे हमें धन धान्य मिलेगा। धन मिलेगा तो उससे हमारा जीवन गुजर होगा। तो ये भावना होती है। हवन कराना, आहुति कराना, होम कराना, ये केवल कर्म कांड मात्र है। और ये केवल क्या कर्म कांड, केवल कर्म कांड मात्र है।
आहुति करने से लोग मानते हैं कि हवन करने से देवता खुश होते। अब देवता कहीं आकाश में होगा तो हवन करने से खुश क्यों होगा? क्योंकि हवन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चाहे जो उसमें या अग्नि में घी भी डालें, अग्नि डालें, सुगंधित मेवा द्रव्य भी डालें, तो जलने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड सांस के लिए दुश्मन है, मनुष्य के सांस को रोकता है, फेफड़े को जाम करता है। अब उससे भगवान खुश भला कैसे होगा? दुर्गंधित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा दुर्गंधित होता है। हाँ, उसमें घी इत्यादि डला है, उसकी सुगंधी थोड़ी आती है, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से वो दुर्गंधित होता है। हाँ, उसके पीछे दान दक्षिणा की भावना जरूर होती है। कभी साहब कहते हैं दान लेना ये अलग विषय है, लेकिन लोगों को कर्मकांड में अंधविश्वास में लगाना ये गलत है। लोगों को सत्य बातें बताना चाहिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की बातें बताएं तो अच्छी बात है, क्योंकि गीता में ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातें हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं कुल उत्तम जग माहि कहावै, फिर मध्यम कर्म करावै। कुल तो उत्तम कुल कहलाते हैं। चलो ब्राह्मण वर्ग उत्तम कुल हम मानते हैं, क्योंकि उसमें विवेक प्रधान होता है। विवेक प्रधान तो नहीं होता है, ज्ञान भक्ति प्रधान होता है, किंतु वो उसका प्रयोग नहीं करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने मात्र से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, वो तो उत्तम है, किंतु आदमी यदि अघ कर्म करता है, छोटा कर्म करता है, तो वो छोटा हो जाता है। आदमी कर्म से महान होता है। यदि उत्तम कुल में पैदा हुआ रावण था, तो रावण को राक्षस क्यों कहा गया फिर? रावण तो ब्रह्मा का पनाती था ना, ब्रह्मा से पुलस्त के बेटा विश्रवा, और विश्रवा से रावण। तो रावण ब्रह्मा का पनाती था, तो रावण राक्षस कैसे हो गया? तो ब्राह्मण कहलाना चाहिए ना भाई। ब्रह्मा का पनाती ब्राह्मण कहलाते, लेकिन ब्राह्मण ब्रह्मा है। रावण को राक्षस कुल में रखा गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत कर्म किया, पराई स्त्री का हरण किया छलपूर्वक, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। तो यदि कोई उत्तम कुल में पैदा हुआ है, गलत कर्म करता है, तो रावण के समान वो भी राक्षस का योनि में जाएगा। राक्षस का तात्पर्य है गलत कर्म करने वाला व्यक्ति, दानव होता है। राक्षस नाम की कोई योनि नहीं होती है जिसके हाथ पैर बड़े काले काले होते हों, बड़े बड़े दांत होते हों, बड़े बड़े नाखून होते हों, आंखें बड़ी बड़ी होती हो, काला कलूटा चेहरा होता, ऐसा नहीं होता। रावण बड़ा सुंदर था, रावण काला कलूटा नहीं था, रावण सुंदर था। और वेद में लिखा गया है, वेद विद्याव्रत स्नातः, वो तीनों वेदों के प्रकांड पंडित थे। उस समय पहले 3 वेद थे, चतुर्वेद बाद में बना। यजुर्वेद जो था बाद में निर्माण हुआ, तब चतुर्वेद हुआ। उसके पहले 3 वेद चलता था। तो रावण के लिए कहा गया है तीनों वेदों के प्रकांड पंडित थे। जो प्रकांड पंडित रहा होगा, ज्ञानी रहा होगा, तो उसको ब्राह्मण कुल में रखना चाहिए, लेकिन एक गलत कर्म करने के कारण से उसे राक्षस कहा। वही बात है, कुल उत्तम कुल तो कहलाते हैं, लेकिन जग में उत्तम कुल कहला करके फिर मध्यम कर्म करावे, फिर भी छोटा कर्म करते हैं, कर्मकांड में लगाते हैं। कोई छल पूर्वक लोगों से धन ऐंठते हैं, छल पूर्वक कर्म करते हैं, ये गलत कर्म है। आप उत्तम कुल में हैं तो उत्तम कुल के ज्ञान को ग्रहण करो। आप वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, और उनमें आदर्श के चरित्र हैं। कृष्ण ने आदर्श चरित्र दिखाया है, वर्णन किया है, उसको ग्रहण करो, आचरण करो। गीता के ज्ञान को ग्रहण करो। रामायण में राम ने उत्तम आदर्श दिया है, उसको ग्रहण करो तो ठीक है, लेकिन उनके आदर्श को लेते नहीं, केवल उन्हें पूजने का विषय बना लिया। राम और कृष्ण, राम और कृष्ण आज आ जाए तो कहेंगे कि बेवकूफ़ क्या कर रहा है, मैंने इतना उत्तम आदर्श दिया, इतना उत्तम ज्ञान दिया, उसे तो ग्रहण करता नहीं, केवल मुझे पूजने का विषय बना लिया है। आज कहेंगे ना,
उन्होंने जो ज्ञान दिया है, आदर्श दिया है, वो हमारे जीवन के उपयोगी है, उससे काम बनने वाला है। कोई कभी क्या करें, फिर मध्यम कर्म करा रहे हैं। उत्तम कुल में पैदा हुए हैं तो जिनको आप मानते हैं, इष्ट भी मानते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके आदर्शों को लेकर के चलें, जीवन में उतारें तो उत्तम है। लेकिन यदि जीवन में नहीं उतारते हैं, केवल पाठ पूजा करने में ही लगे रहते हैं, कर्मकांड में लगे रहते हैं, पूजा हवन जब तप में ही लगे रहते हैं, तो ये कभी क्या कर रहे हैं, ये छोटा कर्म है। आदर्शमय जीवन जीना उत्तम करना है। अगली पंक्ति में कवि साहब कह रहे हैं, शुद्ध दारा मिल झूठों का ही हरिभक्तों की छूट लगाई। और जब घर में होते हैं तो पत्नी बच्चों के साथ मिल करके एक दूसरे से झूठा खाते खिलाते भी हैं, लेकिन हरिभक्तों की छूट लगाए। यदि कोई संत आ जाते हैं, हरिभक्त का मतलब है यहाँ संत, हरिजन कहा जाता था संतों को पहले। हरिजन आ गए, हरिभक्त आ गए, संत आ गए, ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग का अवलंबी हैं, ज्ञान भक्ति का प्रचार करते हैं, साधना वैराग्य की बातें बताते हैं, तो उनको देख करके मानते हैं कि अरे किस जाति का है, किस कुल का है, ये छोटी जाति का है, उससे छूट मारते हैं। छूट कहते हैं, ये गलत धारणा है। जो ज्ञानी है वही श्रेष्ठ होता है। कुल से, किसी कुल में पैदा होने से कोई महान नहीं होता है। जो ज्ञान में जीता है, ज्ञान के कुल में जीता है, वो महान होता है, कहने का तात्पर्य। तो ये भी गलत धारणा है उनकी। कर्म असौच उचिष्ठा खाई, मति भ्रष्टा यमलोक सिधाई। कबीर साहब और तगड़ा कटाक्ष करते हुए कहते हैं, कर्म असौच, कर्म तो अशुद्ध है, शौच का मतलब होता है शुद्ध, शुद्धता, अशौच का मतलब होता है अपवित्रता, गंदा। कर्म तो अशौच करता है, अशौच का मतलब है आज तो कम हो गया है, पशुवध बलि प्रक्रिया कम हो गई है। पहले कबीर साहब के ज़माने में भी बहुत बलि प्रथा थी और यज्ञ हवन बहुत चलता था, जिसमें पशुवध किया जाता था। कहा जाता था अजामेध यज्ञ करते तो जो बकरियां हैं उसको काट करके हवन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ होता तो बहुत से अश्व को, घोड़ों को मार करके उसमें हवन किया जाता था। गोमेध यज्ञ किया जाता था तो गाय इत्यादि पशुओं को काट करके हवन किया जाता था। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न, यहाँ तक के नर मेध यज्ञ भी होता था। मनुष्य को मार करके हवन कुंड में आहुति दिया जाता था। तो ये इसी को लेकर के कभी साहब करें, तुम्हारा कर्म तो अशौच है, तुम यज्ञ हवन के नाम पर पशुओं को मार करके बलि देते हो, हवन करते हो, ये अशुद्ध करना है। क्योंकि हिंसा करना अपवित्र कर्म है, पवित्र कर्म नहीं है। दान करना, सेवा करना, परोपकार करना, ज्ञान भक्ति में जीना है तो पवित्र कर्म है। किंतु यज्ञ हवन कराते हो, ये अशौच कर्म है। कर्म अशौच उचिष्टा खाई। और क्या करते हो, ये तो गलत कर्म हो गया है, इसका त्याग होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कबीर साहब, इसका त्याग करो। पशुवध करते हो यज्ञ हवन के नाम पर, ये गलत है, इसका त्याग करो। और उच्चिष्टा भोजन करना गलत है। उच्चिष्टा का मतलब होता है झूठा भोजन। जब कोई आदमी का शरीर छूट जाता है और जब उसके नाम से तेरही को जब भोजन बनाया जाता है तो पहले उसको समर्पित किया जाता है। समर्पित करने का मतलब हो गया झूठा हो गया भोजन, और उसके पश्चात तुम ग्रहण करते हो तो ये तो झूठा भोजन हो गया। झूठा भोजन करना गलत है, उचिष्टा भोजन करना गलत है। बहुत प्रथा चलती है, नित्कुम कहा जाता है, नित्कुम प्रथा चलती है, आपको पता है। नित्कुम प्रथा चलती है, एक होता है, तेरही तो होती ही है, 13 दिन में जो मृत व्यक्ति है उसके नाम से भोज कराया जाता है कुछ लोगों को बुला करके। तो पहले उस मृत आदमी को, मृत व्यक्ति के नाम पर भोजन निकाल कर रखा जाता है, उसको समर्पित कर दिया और मानते हैं कि भोजन ग्रहण कर लिया। ये भी मानते हैं, जब भोजन ग्रहण कर लिया तो भोजन तो झूठा हो गया। अब झूठा भोजन हो गया, आप उसके पीछे ग्रहण कर रहे हैं तो झूठा भोजन हो गया, ये गलत है। व्यक्ति जो मर गया है उसको भोजन कर नहीं सकता, पहली बार।
उसको कराते हो, मानते हो, कर लिया तो झूठा हो गया, ये गलत है। इस प्रथा का त्याग हो, कहने का तात्पर्य है त्याग हो। और दूसरा नित्कुम करते हैं। नित्कुम का मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति या द्वादशी को शरीर छूटा, अच्छा द्वादशी त्रयोदशी है जो भी है, तो त्रयोदशी है, त्रयोदशी को मान लीजिए शरीर छूटा किसी का आज के दिन, तो क्या करेंगे, प्रत्येक महीना के, अब ये चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, शुक्ल कृष्ण पक्ष चल रहा है इस समय, कृष्ण पक्ष चल रहा है वैशाख महीने का, तो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन प्रत्येक महीना में भोजन कराना, किसी एक ब्राह्मण को बोल रखेंगे प्रत्येक महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन या फिर जिस दिन शरीर छूटा है उस दिन भोजन कराना, इसे कहा जाता है, पूरा साल भर इसे कहा जाता है नित्कुम क्रिया। क्या? नित्कुम, नित्कुम क्रिया। और नित्कुम के नाम पर पे भोजन बना करके उनको पहले पितर को, जो मरे हुए आदमी को भोजन कराना, फिर मीठा भोजन को खुद करना, ये गलत है। ये एक कर्म कांड करना गलत है। किसी के नाम पर अच्छे कर्म करना, सन्मार्ग में लगाना, भक्ति करना, संयम करना, साधना करना ठीक है, लेकिन कर्म कांड करना ये गलत है। कभी साहब कह रहे हैं ये तो उच्चिष्टा हो गया, भाई तुम्हारे कथनानुसार ही उच्चिष्टा होगा, हमारे कथनानुसार नहीं, हम नहीं मानते ये सब चीज़ें। कभी साहब कह रहे तुम मानते हो, पितर खाता है, वो फिर झूठा हो गया, उच्चिष्ट हो गया, फिर ये ग्रहण करना त्याज्य है। मति भ्रष्टा यम लोग सिधाई, और तुम्हारी बुद्धि यदि उल्टी हो गई है तो फिर तुम यमलोक को जा रहे हो। यमलोक का मतलब होता है वासना वासित तुम्हारा मन है तो यमलोक है। यमलोक कहीं बाहर नहीं है जहाँ मर करके आदमी जाता हो। यमलोक का मतलब होता है गलत मन। यदि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है तो तुम सतलोक में हो। यदि तुम्हारी बुद्धि अपवित्र है, गलत है, गंदा है, गलत कर्मों में प्रवृत्त है, लोगों को गलत मार्ग लगा रहे हो, तो तुम्हारे मन में वासना भरी हुई है। वासना वासित मन ही यमलोक है। कहीं आकाश में यमलोक नहीं है, गंदा मन ही यमलोक है। कभी शाह करें तुम्हारी बुद्धि यदि गलत है, भ्रष्ट है, गलत है, तो तुम यमलोक में जा रहे हो। तुम अपने चित्त को सुधारो, तुम्हारी गति मरने के पश्चात यमलोक में होगी। तुम उत्तम पुण्य कहला करके तुम मन में वासना क्यों बनाए हो? ज्ञान भक्ति वैराग्य में चलो तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण ने गीता में क्या बताया है, ब्राह्मण के धर्म क्या बताया है, उसमें कहा गया है समो दमस तपः शौतम शौचम शांति आजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 9 लक्षण बताए हैं ना, गीता में बताए हैं, 9 है उसमें। ये 18वें अध्याय के 42वां श्लोक है। क्या कहा है? सबसे शुरू में कहा है समो दम, समन करो, मन और इंद्रियों का शमन करो। कुल मिलाकर के मन का शमन करो, इंद्रियों का दमन करो। उसके पश्चात का है तप, तपस्या करो। तप क्या है? 10 इंद्रियां और 11 मन, इन सब का संयमन करना, ये तप है ना। तो तप करो। उसके पश्चात कहा है तप के पश्चात क्षमा धारण करो, और क्षमा के बाद सरलता रखो, हाजर सरलता रखो। उसके पश्चात करें ज्ञानम, ज्ञान ग्रहण करो। विज्ञान विशेष ज्ञान ग्रहण करो, जड़ चेतन का भेद। और अंतिम में कह रहे हैं आस्तिक्य भाव रखो, नास्तिक भाव ना रखो। राम कृष्ण विष्णु शिव इत्यादि को भगवान मानना आस्तिक्य भाव नहीं है, ये है परावलंबी भाव है, नास्तिक्य भाव है। आस्तिक्य भाव का मतलब जो है, आस्तिक का मतलब जो होता है उसको मानना आस्तिक भाव है। क्या चीज? सभी प्राणियों के अंदर में जीवात्मा है, आस्तिक भाव है। राम कृष्ण विष्णु आज नहीं है,
यदि होते वर्तमान में तो आस्तिक होता, लेकिन आज वर्तमान में नहीं है, केवल उसकी मूर्ति है। आप मूर्ति को भगवान मानते हैं तो वो नहीं है, इसलिए नास्तिक भाव है। आस्तिक भाव है सभी घट में राम कृष्ण विष्णु किसी को हम कह सकते हैं, सबके घट में राम है, सबके घट में विष्णु है, सबके घट में कृष्ण है। यदि हम ये मानते हैं तो ये आस्तिक भाव है। अंतिम लक्षण 9वां लक्षण बताया गया है आस्तिक भाव। यदि इस प्रकार की भावना रखते हो तो ये स्वाभाविक ब्रह्म कर्म है। 9 लक्षण बताए, तो इस लक्षण के अनुसार चलते हैं तो ब्राह्मण कहला सकते हैं। महाभारत में भी बोला गया है कि जितेंद्रिया धर्मपरा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वशो यस्य तम देवम ब्राह्मणम विदु, ये भी कहा गया है ना। क्या लक्षण है ना, है ना। तो कहा गया है कि जितेंद्रिय हो, मन इंद्रियों को जीतने वाला हो, धर्म परायण हो, दया क्षमा करुणा प्रेम क्षमता जो ऊपर बताया गया उसका पालन करता हो, और जितेंद्रिय धर्मपरा स्वाध्यायरत हो, ग्रंथों का अध्ययन करता हो, स्वाध्याय निरता शुचि निरंतर लगा रहता हो स्वाध्याय में, और अंदर भीतर बाहर पवित्रता धारण करता हो, और अंतिम में कह रहे हैं काम क्रोध को जीतता हो, तम देवम ब्राह्मणम विदु, उसे विद्वान लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो ये हमारे धर्म शास्त्रों में जब लिखा गया है, इसके अनुसार जब नहीं पालन करेंगे तब फिर कैसे चलेगा। तो कार्तिक साहब कहते हैं इसके अनुसार नहीं चलते हो तो तुम्हारे मन में वासना बनी रहती है, तुम यमलोक में जा रहे हो। नहाय खोर उत्तम हो जाए, विष्णु भक्त देखत दुख पाए। कबीर साहब कहते हैं प्रातः काल उठ करके नहाना धोना, नहाय खोर, ये छत्तीसगढ़ में कहा जाता है नहाना खोरना। यहाँ क्या कहा जाता है, नहाना खोरना कहा जाता है। तो नहाना खोरना ये कहा जाता है, क्षेत्रीय बोली है। तो प्रातः काल उठ करके नहाना धोना, पवित्रता रखना अच्छी बात है। नहाए खोर उत्तम हो जाए, अच्छी बात है, उत्तम होकर के आए। लेकिन विष्णु भक्त देखत दुख पाए, ये गलत हो जाता है। किसी संतों को देखा, किसी ज्ञानियों को देखा, किसी विवेकी को देखा तो मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो गया। आप नहा धो करके उत्तम तो हुए, पवित्र तो हुए, लेकिन मन में काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या आ गया तो ये अपवित्र कर्म हो गया। इसलिए कबीर साहब का कहने का भाव है यदि ज्ञानी मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं तो और मन प्रसन्न हो जाता है, मानो आप नहा धो करके पवित्र हो गए। यदि दुखी हो गए तो अपवित्र हो गए। अपवित्रता का भाव मन में होता है, शरीर में नहीं होता है। शरीर अपवित्र होता है यदि हम गंदे जगह में चले गए, गलत कर्म कर गए तो शरीर अपवित्र हो गया। यदि हमने नहाया धोया है, मन में अपवित्रता आ गई तो हमारा जीवन अपवित्र हो गया। तो कबीर साहब के कहने का भाव है नहाना धोना गलत नहीं है। नहाना धोने के पश्चात मन को भी स्नान कराओ, ज्ञान के गंगा में स्नान कराते हो, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करते हो तो जीवन में संयम है, तो पवित्रता है। कहने का भाव है स्वार्थ लाग रहे बेकाजा, नाम लेत पावन जिन डाला। कबीर साहब कहते हैं स्वार्थ के वश कार्य करते हो, जो भी कर्मकांड करते हो, यज्ञ हवन करते हो, तर्पण करते हो, ये स्वार्थ के वशीभूत होकर के करते हो तो ये गलत है। निस्वार्थ भाव से भक्ति भावना से करते हो तो ये पवित्रता है। लेकिन ज़्यादातर कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं स्वार्थवश करते हैं। स्वार्थवश करना गलत। यदि हम कर्म करते हैं तो उसके फल में परिणाम मिलेगा, निश्चित है, लेकिन स्वार्थवश इतना मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले करेंगे तो ये गलत है। कभी साहब कहते हैं स्वार्थ मत पालो, कर्म करते रहो। गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की बातें कहा है, कर्म करो, फल की आशा मत करो। इस प्रकार से जीवन जीते हो, कृष्ण की बात को मानते हो तो तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। कभी साहब करें स्वार्थवश कोई भी काम मत करो, क्योंकि आप ज्ञान मार्गावलंबी बनो। नाम लेत पावक जीव डाजा, और किसी ने पूछ दिया कुछ तो पावक के समान क्रोधित हो जाते हो और लोगों को जलने जलाने के काम करते हो, ये गलत है। क्रोधित होना ये गलत कर्म है, ऐसा कर्म करना अघ कर्म है।
क्योंकि इसमें आया है, अभी हमने कहा सरलता रखो, सरलता और क्रोध दोनों एक साथ हो सकते हैं। ब्राह्मण का जीवन होना चाहिए सरलता हो नहीं, तो ये गलत है। यदि किसी ने कुछ पूछ लिया, कुछ बातें कह दिया, मन के अनुकूल नहीं हुआ, तुम्हारे कर्म कांड के अनुकूल नहीं हुआ, तो उसको लेकर के क्रोधित मत हो, क्योंकि शास्त्रों में इसका विरुद्ध भी बताया। गीता सीधा सीधा कर्म कांड का विरोधी है। गीता को पढ़ो तो कर्म कांड के विरोध बताया हुआ है, उसमें ज्ञान मार्गावलंबी सांख्य दर्शन का उसमें प्रतिपादन है, और सांख्य कबीर साहब का सिद्धांत ही है। तो कहने का तात्पर्य है, एक पंक्ति और उसके पश्चात आज प्रसंग समाप्त होगा। राम कृष्ण की छोड़ी आशा पड़िगुनि भय कृतम के नाशा, इसमें और साफ कर दिया कबीर साहब। यदि वो ब्राह्मण तो कहलाते हैं, राम को पूजते भी हैं, राम को भगवान मानते भी हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, विष्णु को भी भगवान मानते हैं, शिव को भी भगवान मानते हैं, लेकिन करते क्या हैं? राम कृष्ण की छोड़ी आशा पड़िगुनि भय कृतम के नाशा। राम को मानते हैं, राम को पूजते हैं, भगवान मानते हैं, किंतु भगवान राम की नहीं मानते हैं। कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण की नहीं मानते हैं। भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु की नहीं मानते हैं। भगवान शिव की को पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन भगवान शिव की नहीं मानते। ये गलत है। कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने आदर्श दिया है, उसको मानो तो उसकी पूजा करना सार्थक है। उसकी कथन को, उसके निर्देशों को, उसके ज्ञान को नहीं मानते हो, गीता को नहीं मानते हो, गीता का ज्ञान को नहीं मानते हो, रामायण के ज्ञान को नहीं मानते हो, विष्णु के बताए हुए मार्ग को नहीं मानते हो। उन्होंने त्याग का मार्ग चलाया ना, शिव जी तपस्वी थे, ध्यानी थे, अब उसके मार्ग को नहीं मान रहे हो। वही कबीर साहब कह रहे हैं, राम कृष्ण की छोड़ी आशा पड़िगुनि भय कृतम की आशा। राम कृष्ण को भगवान मानकर तो पूज लेते हैं, लेकिन उसकी आशा छोड़ देते हैं। आशा मतलब उसके ज्ञान को छोड़ देते हैं, और कृतम के दासा, कृत्रिम भगवान की मूर्ति बना करके उसकी पूजा उपासना और कर्म कांड में लग जाते हो। ये गलत है। यदि भगवान उन्हें मानते हो तो उसके ज्ञान को मानते हो, तो भगवान मानना तुम्हारा सार्थक है। यदि उनके बताए हुए मार्ग को, बताए हुए ज्ञान को छोड़ देते हो तो ये गलत है। पड़िगुनि भय, पढ़ते बुनते तो जरूर हो, लेकिन कृत्रिम के दास बन जाते हो। कृत्रिम मतलब कर्म कांड के गुलाम बन जाते हो। केवल पूजा, नाम जप, तपा, तर्पण, हवन, कीर्तन इत्यादि में लग जाते हो, ये गलत है। ज्ञान को ग्रहण करो। उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान हम किसके लिए दिया है? ज्ञान हमारे लिए दिया है, लोगों के लिए दिया है, जीवन में कल्याण के लिए उन्होंने ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को हम एक किनारे रख देते हैं और उसको पूजा की वस्तु बना देते हैं। ये गलत है। तो कबीर साहब इतनी पंक्तियों में कई बातें बताया ब्राह्मण के कर्म के बारे में, कैसे ब्राह्मण कर्म करके किया जा सकता, पवित्र हुआ जा सकता है, इन सब बातों पर बताया। और अंतिम में तो 2 मिनट के लिए आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उन्होंने हम सबको क्या दिया? एक संविधान दिया। भारत देश में हम सब गुलाम की तरह जी रहे थे, हमें एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का एक आधार दिया। जन समाज में संभाव का वातावरण फैलाया, और लोगों में एक संभाव फैला करके लोगों के जीवन को ऊपर उठाने का एक काम किया। उन्होंने एक महान काम किया संविधान की रचना करके। तो आज उनकी जयंती है, तो उनको हम सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और अब उन्होंने जो हमें दिया उसको हम याद करते हैं। बस बोलिए सतगुरुदेव की।